सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले सभी भारत देशवासियों को तहे दिल से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब मंगलमय हो, सब खुशहाल रहें, यहाँ रहें तो खुशहाल रहें। परमात्मा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बड़ा ही पावन दिन है, पावन पवित्र त्योहार है, जन्माष्टमी है। भादो मास के अष्टमी है। आज के दिन नारायण के परम अवतार स्वरूप श्री द्वारकाधीश ने मथुरा में मामा कंस के यहाँ देवकी के गर्भ से अष्टम संतान के रूप में जन्म लिया था। मेरे भगवत प्रेमियों, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब धर विविध शरीरा। जब जब संसार में पाप बढ़ने लगता है, मेरा प्रभु तब तब निम्न रूपों में, निम्न अवतारों में अवतरित होकर के धरा का भार, लोगों का कष्ट, आपत्ति, विपत्ति का हनन करते हैं। राक्षस भी कोई और नहीं, पाप करने वाला कोई और नहीं, हम जैसे, आप जैसे लोगों में से कोई एक वीर, क्रूरता, अभिमानी पैदा होता है, जो पाप, अधर्म, निम्न प्रकार के निंदनीय कार्य करने लगता है। उसके किए हुए कर्मों से जब इंसान तड़फने लगता है, देश में भूचाल, हाहाकार होने लगता है, तब तब ये संसार के प्राणी, जीव जंतु, निम्न योनियां परमात्मा को तहे दिल से पुकारती हैं कि हे परमात्मा, इस दुष्ट की अब दुष्टता हम पर सहन नहीं हो रही। अब प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब तब प्रभु निम्न अवतारों में अवतरित होकर के धरा का भार का हनन करते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में एक दुष्ट हुआ जिसका नाम है कंस। कंस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुष्ट था। कंस का सही अर्थ है अभिमान। जिसके अंदर अभिमान है वही तो कंस है। ना किसी की सुने, ना किसी की सुनावे, न किसी की माने, न किसी को मनावे, मन में आवे सो करे। ऐसा ही तो अभिमान का स्वभाव है। जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर सारे ये लक्षण होते हैं। मानवता खत्म हो जाती है। कंस बचपन से ही बच्चों के साथ खेलते समय बच्चों को नाना प्रकार से कष्ट देता था। जब ये खबर उग्रसेन के पास पहुंची तो उग्रसेन ने समझाया, लेकिन कंस ने एक नहीं मानी। जब वो कुमार अवस्था का हो गया तो उसने अपने मित्र दुष्ट बना लिए। जयद्रथ, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध आदि ऐसे दुष्ट धर्मात्माओं के साथ रहने लगा और एक दिन सेना इकट्ठी करके ले आया। अपने पिता का गलेमान पकड़ा और जेल में डाल दिया। खुद राजा बन बैठा।
क्योंकि राजा बनने की चाह थी। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो माया को अधिक प्रेम करती हैं। उसे लग रहा था कि आज मैं इतना कष्ट देता हूँ, जब राजा बन जाऊंगा तो कितना कष्ट दूंगा। राजा बन गया। राजा तो बन गया, लेकिन प्रजा चिंता में भी चिंता करने लगी प्रजा की। अब ये दुष्ट राजा बन गया, अब हमारा ठिकाना नहीं होगा। जो ज़्यादा भले लोग थे उस मथुरा नगरी में, वो मथुरा नगरी को छोड़ छोड़ करके आसपास के गांवों में बसने लगे, क्योंकि दुष्टता की दुष्टता को कौन सहन करेगा। अब तो टैक्स बढ़ा दिया, साधु संतों को पूजा करने से मना कर दिया। पृथ्वी हाय हाय करने लगी, देवता हाय हाय करने लगे, मानव हाय हाय करने लगे। तब मेरे प्रभु श्री कृष्ण भादों की आधी रात अष्टमी को रात्रि के 12 बजे अवतरित हुआ। नंद बाबा जी को पहले ही बता दिया था। नंद बाबा गोकुल में लेकर के आए नंद बाबा के यहाँ, वहाँ से कन्या ले गए और धीरे धीरे मेरे कन्हैया ने बड़ी लीलाएं की। अपने कथाओं के माध्यम से श्रवण किया ही होगा। और अंतिम में उस कंस का भी दुष्ट का हनन किया। तो सब कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो अभिमान है उसका हनन कर लेना ही कृष्णता है। जो लोग अपने अभिमान का हनन करते हैं वो कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हमें अपने अभिमान का हनन करना चाहिए। आम जनता के साथ भला करना चाहिए। जो गरीब हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप रोजगार देने योग्य हैं तो उनको रोजगार दीजिए। किसी गलत नज़र से किसी को न देखें, ये मानवता है। हम एक दूसरे के सेवा के लिए, परोपकार के लिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई। हम परोपकार के लिए इस संसार में आए हैं। हम परोपकार करेंगे, परमात्मा हमारा कल्याण करेंगे, प्रकृति हमारा साथ देगी, दुनिया हमारा साथ देगी। जब हमारे अंदर दुष्टता आ जाएगी तो दुनिया हमसे दूर भागने लगेगी। हम सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाएंगे। और अकेला व्यक्ति नहीं किसी पे शासन कर सकता, नहीं कुछ और कर सकता। अकेला घुट घुट के मर जाता है। इसलिए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आज समाज की सेवा करें, दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। किसी से कुशब्द मत बोलिए जिसको आपके शब्द सुन करके उसके दिल पर चोट लगे। कहने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है। स्वास्थ्य मेरा सही होने के बाद मैं लाइव आऊँगा और ज़रूर मैं आप लोगों से बात करूँगा। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।